शरीयत का वर्ड बोलो तो उसका मतलब सज़ाएं हैं। कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हमने इसको जो है शराब पीते पकड़ा है, अल्लाह के रसूल के साहबी, बताइए क्या सज़ा दी जाए इसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मिट्टी हो गया। मिट्टी मतलब बहुत ही अपसेट हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम शैतान का साथ दे रहे हो चाहते हो तुम, और मैं खुश हूँ। ये तुम्हारा भाई है, माफ़ भी तो कर सकते थे ना। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। कि आमतौर पे मुझे बहुत नौजवान मिलते हैं जिनके लिए अगर शरीयत का वर्ड बोलो तो उसका मतलब सज़ाएं हैं। एक्चुअली सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, बहुत नॉन मुस्लिम्स को भी ये है कि शरीयत का मतलब सज़ा, पनिशमेंट्स। मेरे भाई, पहले मैं तुम्हें जो है एक हदीस बताता हूँ कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ लोग आए जब वो इराक चले गए थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हमने इसको जो है शराब पीते पकड़ा है, अल्लाह के रसूल के साहबी, बताइए क्या सज़ा दी जाए इसे। तो उनका ना चेहरा का रंग बदल गया, वो अपसेट हो गए और उन्होंने कहा मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को पकड़ के लेके गए थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने चोरी करी है, इसका हाथ काटो। पहला इंसान था जिसका हाथ काटा गया, मतलब हिस्टोरिकल हदीस है एक तरीके से देखा जाए तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मिट्टी हो गया। मिट्टी मतलब बहुत ही अपसेट हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तो चेहरा मिट्टी हो गया, आप अपसेट हो गए हैं, बहुत नाराज़ लग रहे हैं थोड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम शैतान का साथ दे रहे हो और चाहते हो मैं खुश हूँ। तुम शैतान का साथ दे रहे हो चाहते हो तुम, और मैं खुश हूँ। ये तुम्हारा भाई है, माफ़ भी तो कर सकते थे ना। ये तुम्हारा भाई है, माफ़ भी तो कर सकते थे ना। और ए मुसलमानों, जान लो कि अगर हद लगाने वाले के पास, हद जारी करने के वाले के पास अगर तुम ऐसे मुद्दे लेके आओगे, वो हद जारी करेगा। और फिर उसका हाथ काटा गया। पर देखो, हिस्टोरिकल हदीस होने के बावजूद भी है कि सबसे पहला आदमी जिसका हाथ काटा गया, सबसे पहला चोर जिसका हाथ काटा गया, ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। अगर यही इस हदीस के वर्डिंग्स ये होते कि अरे तुम ही तो हो जो अल्लाह का साथ दे रहे हो, तुम ही तो हो शरीयत को नाफिज करने वाले, तो बच्चे को ये हदीस पता होती कि हिस्टोरिकल हदीस है। ये हदीस जो है 3 या 4 रिवायतों से आती है, चेन से आती है। एक हसन है, 3 ज़ईफ़ हैं, मतलब हसन प्लस दर्जे की हदीस है ये। अगर यही हदीस क्या होता, तुम ही तो हो जो अल्लाह का साथ दे रहे हो, हाँ, तो ये बच्चे को ये हदीस पता होती। देखो मेरे भाई, शरीयत का जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, कि बहुत ही सख्त चीज़ है, बहुत ही जो है नेगेटिव है, बहुत ही हार्ड है, ये हम मुस्लिम्स नहीं बनाई है ये इमेज, हाँ, ये हम मुस्लिम्स नहीं बनाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं माफ़ भी तो कर सकते हैं, तुम्हारा भाई था। इसके ऊपर माफ़ी को जो है एज सच शरीयत का इतना एस्पेक्ट नहीं देखा जाता। मैं एक और बताता हूँ, इब्न माजा से हदीस है कि एक सहाबी एक आदमी को लेके आए कि इसने कत्ल किया है मेरे किसी रिश्तेदार का भाई का। तो आप सल्लल्लाहु छूटते ही बोला माफ़ कर दो। उसने कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो खून बहा ले लो। उसने कहा मैं खून बहा भी नहीं लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला तो जाओ इसे मारो, पर याद रखना तुम भी इसके जैसे हो गए। जाओ इसे मारो, पर याद रखना तुम भी इसके जैसे हो गए। सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, और उनसे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं है शरीयत की। हाँ, जाओ मारो, पर याद रखना फिर तुम भी इसी के जैसे हो। हाँ, उसने हाथ पकड़ा और ले जाने लगा उसको मारने के लिए। तो एक दूसरे सहाबी भाग के गए पीछे और उन्होंने फॉलो अप करके बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स रिपीट किए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि जाओ इसे मारो, पर याद रखना तुम भी इसके जैसे हो गए। फिर उसने उस आदमी को छोड़ दिया। तो बताओ शरीयत यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? शरीयत एक्चुअली क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि सज़ाएं नहीं हैं, पर सज़ाओं से पहले माफ़ी पे जोर क्यों दिया जा रहा है, जैसे इस हदीस में भी और इस हदीस में भी। तो माफ़ी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी के लिए सज़ा नहीं चाह सकते। उस पहली हदीस में चोर, पहला आदमी जिसका हाथ काटा गया, उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला तुम शैतान का साथ दे रहे हो और मैं चाहते हो मैं खुश हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों बोला? क्योंकि शैतान इंसानों के लिए सज़ाएं चाहता है, पैगंबर नहीं चाहते हैं सज़ा। शैतान सज़ाएं चाहता है,